वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, इस्लामियत की बुक पेज नंबर 29, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो वाक़यात हुए उनमें से जो मुआहदे हुए या जंगी कार्रवाइयाँ हुई उनमें से एक सुलह हुदैबिया का वाक़या जो पेश आया। सुलह हुदैबिया की कुछ शराइत और किस वजह से ये मुआहदा तय पाया उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उससे पहले इसका पस मंज़र हमने पढ़ा और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी मक्का की रवानगी, फिर बैत रिज़वान उसके बारे में हमने पढ़ा, यानी खुशनुदी वाली बैत। रिज़वान का मतलब होता है जैसे कुरान मजीद के अंदर ये आयत भी मौजूद है, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिन, अल्लाह ताला राज़ी हो गया मोमिनों से, इज़ युबाय्यूनका, जब वो दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे, तहत शजरती, दरख्त के नीचे, फ़ालिमा माफ़ी कुलूबिकुम, तो खुदा ने उनसे जो सिद्के दिल उनके दिलों में था वो उसने मालूम कर लिया। तो ये बैत रिज़वान यानी खुशनुदी वाली बैत, खुशनुदी वाली कसम आप इसको कह सकते हैं। तो ये है और इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि इस बैत को बैत रिज़वान क्यों कहा जाता है। तो उसके बारे में यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने बैत रिज़वान के बारे में और काफ़िरों को जब पता चला कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने कसम खाई है कि हम बदला लेंगे, तो उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह वापस मुसलमानों में पहुँचा दिया, बल्कि एक सफ़ीर सुलह के लिए भी भेजा। तो फिर उसके बाद फिर सुलह हो गई। इस बैत का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह से आया है, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाय्यूनका तहत शजरती फ़अलिमा मा फ़ी कुलूबिकुम, सूरतुल फतह आयत नंबर 18 है। तो ये आपने इसका तर्जुमा आपने अच्छे से याद करना है। इस बैत रिज़वान से मुताल्लिक़ जो आयत है इसका तर्जुमा आपने अच्छे से याद करना है। क्या है तर्जुमा? ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोमिन तुमसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे खुदा उनसे खुश हुआ, रज़ी अल्लाह, तो इसी से रिज़वान है, खुशी वाली बैत, यानी अल्लाह ताला राज़ी हो गया। और इससे मतलब तो उनके दिलों में जो सिद्के दिल और खुलूस था वो अल्लाह को मालूम हो गया। इस बैत को इसलिए बैत रिज़वान कहा जाता है। बैत रिज़वान क्यों कहा जाता है कि अल्लाह ताला को ये पता चल गया, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया, उन्होंने दरख्त के नीचे बैत की जो उनके दिल में था अपने भाई हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एक मोहब्बत का जज्बा, तो इसलिए इसको बैत रिज़वान कहा जाता है। नेक्स्ट पेज। सुलह हुदैबिया जब हुई तो उसकी कुछ शराइत रखी गई। सुलह हुदैबिया की कुछ शराइत जो है ना वो तय पाई। जब पहले तो था कि तीनों में से एक शर्त मान ले, 10 साल तक जंग बंदी हो, जो आपने पीछे पड़ी, लेकिन उसके बाद फिर मामला ख़राब हुआ, बैत रिज़वान हुई। उसके बाद फिर सुहेल बिन अमर कुफ़ार मक्का में से बड़ा अक्लमंद मोतबर माना जाता था, तो उनकी तरफ से आए, तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा सुलह कर लें और सुलह हुदैबिया की कुछ शराइत रखी। नंबर 1, मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर वापस लौट जाएँ, अगले साल आएँ और मक्का मुकरमा में 3 दिन क़याम करके चले जाएँ। यानी काफ़िरों ने ये शर्तें मुसलमानों को तय करने के लिए बताएं कि ये हमारी शराइत है। तलवार के अलावा कोई और हथियार साथ ना लाएं और तलवार भी नियाम में रहेगी। मक्का मुकरमा में जो मुसलमान हैं उनको अपने साथ लेकर ना जाएं। अलबत्ता अगर कोई मुसलमान मक्का मुकरमा में रहना चाहे तो उसे ना रोकें। अगर कोई काफिर मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा जाएगा तो उसे वापस करना होगा। अलबत्ता अगर कोई मुसलमान मुर्तद होकर मक्का मुकरमा आया तो उसे वापस ना किया जाए। अरब कबीले मुसलमानों या कुरैश में से जिसके साथ मुआहदा करना चाहिए वो आज़ाद होंगे। मुआहदा दोनों फरीकों के दरमियान 10 साल के लिए होगा। तो ये हैं सुलह हुदैबिया की शराइत, ये आपने याद करनी है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इधर आपके एक्सरसाइज के अंदर सुलह हुदैबिया की शराइत क्या थी, ये क्वेश्चन सवाल के जवाब तहरीर करने पर आपने सारा लिखना होगा। उससे पहले बैत रिज़वान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी का बदला लेने के लिए ली गई? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। बैत रिज़वान किसे कहते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। सुलह हुदैबिया से क्या मुराद है उसका पस मंज़र वो हमने पढ़ लिया। तो ये क्वेश्चन भी है, बैत रिज़वान के सिलसिले में कुरान करीम में क्या बयान हुआ। जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा कि बैत रिज़वान, इस बात को इसीलिए बैत रिज़वान कहते हैं। ये क्वेश्चन बना लें कि बैत रिज़वान क्यों कहते हैं या बैत रिज़वान के सिलसिले में कुरान मजीद में क्या बयान हुआ है, आप वो लिख सकें। आगे सुलह हुदैबिया के नताइज क्या हुआ या बैत रिज़वान का क्या नतीजा निकला, उसने मुआहदा हुदैबिया की पाबंदी कैसे की,
तो ये आगे चल के हम पढ़ें। तो ये सुलह हुदैबिया की शराइत अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी ये शराइत तय हुई थी और मुआहदा बाकायदा लिखा नहीं गया था कि अबू जुंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी ये शर्तें तय हुई थी और वो मुआहदा बाकायदा लिखा ना गया था कि हज़रत अबू जुंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि मुसलमान हो चुके थे, कुफ़ार मक्का की क़ैद से बेड़ियों समेत भागकर नस्ल की खिदमत में हाज़िर होकर अमान के तालिब हुए, यानी मुझे अमन दिया जाए। हालांकि मुआहदे में था कि मक्का में से कोई मुसलमान अगर काफ़र भाग कर आ जाए और मुसलमान हो जाए तो उसे वापस करना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुहैल बिन अमर के मुतालबे पर वापस कर दिया क्योंकि मुआहदा तय हो चुका था। ये मुआहदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने तहरीर फरमाया। अगरचे सुलह की शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, बज़ाहिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही थी, मगर अल्लाह ताला ने इसे मुसलमानों के लिए फ़तह मुबीन करार दिया। ये शराइतीन अब आप लिखेंगे कि वो कौन से साहबी थे जो मुसलमान हुए और नबी के पास आए लेकिन नबी ने उन्हें वापस कर दिया। तो ये हज़रत अबू जुंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए लेकिन नबी ने इन्हें मुतालबे पर वापस कर दिया। ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक पहले हमने बनाया कि कुरान मजीद में बैत रिज़वान के सिलसिले में क्या कहा गया, इस बैत को बैत रिज़वान क्यों कहते हैं उसके बारे में। तो आगे हम पढ़ते हैं मुतालबे के बाद, क्योंकि मुआहदा तय हो चुका। ये मुआहदा किसने लिखा था सुलह हुदैबिया का? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। ये आप क्वेश्चन लिखेंगे कि सुलह हुदैबिया का मुआहदा किस साहब ने लिखा। आगे है कि सुलह हुदैबिया की शराइत किस सुलह को फ़तह मुबीन करार दिया गया। सुलह हुदैबिया के बारे में कुरान मजीद में क्या कहा गया। तो आप लिखेंगे सुलह हुदैबिया के बारे में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए फ़तह मुबीन करार दिया, इसे वाज़े फ़तह करार दिया। तो ये कुछ क्वेश्चन है, मैं गूगल क्लासरूम के अंदर भी आपको लिख दूँगा। तो ये आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन सुलह हुदैबिया की शराइत वाला आपने याद करना है। बाकी 3 क्वेश्चन इधर बनते हैं, 4 क्वेश्चन है आज आपके लिखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेली बेस के ऊपर काम करेंगे और खुशखत करके लिखेंगे और ख़ुद काम करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।